न सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। भगवान, आप धनुष भंजनहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। भगवान, ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर ब्राह्मणों की कृपा है, संतों की कृपा है। दीनानाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। दीनानाथ, जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। इसलिए चाहता हूं आयसु काह कही अकिन मोहि, बार बार बिना वो मुनि तो कहे। मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया, नाथ समुधनु भंजनिहारा होई के दास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ, तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है, और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि किसी ने नष्ट कर दिया हो, तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे, धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम जहि स्यो धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। राम अपने संबंध हो खोल कर सुन लो। जिसने पतित पावन भामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, उमाइस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र, कृतवीर के पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मिले क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगाव बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। और राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कही किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाव, और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि कि नहीं अपरिहार कारणों बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता,
तो समाज ही उसका परित्याग कर दे, नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सही है, परशुराम जी को मीठा खिलाओ, क्रोध कम होगा। सुनी मुनि बचन, देखिए लक्ष्मण जी ने व्यंग करना शुरू किया। परशुराम जी बहुत क्रोध में है, स्वभाव से ही जिसकी ओर देख लेते हैं मानो उसका जीवन पूरा हो गया, इतने क्रोध में है। और लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके केवल मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक उद्दंड है, अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। सुनी मुनि बचनो, सुना आप लोगों ने, सुना ही नहीं बल्कि देख भी रहे हैं आप सभी लोग भार्गव परशुराम जी को, केवल देख ही रहे हैं। भय के कारण कोई बोल नहीं पा रहा। समाज की स्थिति मैं देख रहा हूं, समाज की स्थिति यहां तक बन गई है कि सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछ बोले श्री। जब कोई बोल नहीं पा रहा था तो मेरे भैया खड़े हुए बोलने के लिए, क्योंकि सभी लोग भयभीत हैं। और भय किसका है? भय भार्गव परशुराम जी का है। और भय इस कारण से है, भय कब व्याप्त होता है? जब व्यक्ति के पुराने कर्म के बारे में हमको जानकारी हो कि व्यक्ति कैसा है। ये जितने राजा यहाँ उपस्थित हैं ये सभी ये जानते हैं कि भार्गव परशुराम जी का स्वभाव कैसा है, भार्गव परशुराम जी के कर्म कैसे हैं। तो कर्म कैसे हैं? तो आपने 21 बार है वंशियों का विनाश किया है। तो कर्म बड़े कठिन है, करनी बड़ी कठिन है। शांत वेश है, वेश तो बड़ा शांत है, सुंदर वेश है, क्योंकि संत वेश सुंदर ही होता है। लेकिन करनी कठिन। करनी को जिस समय राजाओं ने विचार किया और विचार करके स्थिति यहां तक बन गई कि पितु समेत कई निज नामा करन लगे सब दंड प्रणाम। सबने केवल प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात सभी अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा। जब तक ये नहीं आए थे तब तक राजा उथल पुथल मचा रहे थे और अनेक प्रकार की बातें कह रहे थे। लेकिन जिस समय भार्गव परशुराम जी आ गए तो इनके प्रभाव को देख करके सभी शांत हो गए, सभी राजा भयभीत हो गए और शांत होकर के अपने स्थान पर बैठ गए। लेकिन समस्या बहुत बड़ी आज मिथिला में खड़ी हो गई। राजाओं का उथल पुथल करना यह समस्या के रूप में नहीं था मिथिला में, यह समस्या नहीं थी। लेकिन भार्गव परशुराम जी का क्रोध करना मिथिला की सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। अभी तक एक समस्या और थी। कौन? धनुष नहीं टूट रहा था, राजा जनक दुखी थे। हाँ बिल्कुल आवश्यक है, क्रोध थोड़ा शांत होगा महाराज का। बाकी क्रोध शांत करने के लिए हम हैं। अगर क्रोध शांत नहीं करेंगे तो थोड़ा क्रोध को बढ़ाएंगे, आप फिर मिठाई खिलाना, हम फिर बढ़ाएंगे। बढ़ेगा जरूर और बढ़ता ही रहेगा, और इतना बढ़ेगा कि अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक कोई चीज या फिर कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति की कोई क्रिया आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो एक दिन पतन होना निश्चित होता है। व्यक्ति का लोभ, व्यक्ति का वैभव, व्यक्ति का धन बहुत आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो क्या समय एक जगह पर स्थित रहता है? ना। अगर सुख है तो सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। अगर अमीरी है तो व्यक्ति को यह समझना नहीं चाहिए कि आज हम अमीर हैं तो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि धनवान व्यक्ति हमेशा नहीं रह सकता, एक दिन निर्धन हो सकता है। क्योंकि ये समय चक्र है, समय चक्र कुछ भी करवा सकता है। एक समय था धनुष नहीं टूट रहा था, राजा जनक दुखी थे, मिथिला का प्रत्येक नागरिक दुखी था, प्रत्येक नारियां दुखी थी। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था। और समय आया, बड़ा शुभ समय आया। ऐसे ही एक संत के द्वारा समय का विचार किया गया और समय विचार करके ये कहा गया कि उठौ अमुक भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा, जाकर के धनुष का खंडन कर दो। तो एक समय ऐसा था कि धनुष नहीं टूट रहा था और एक समय ऐसा आया कि धनुष का खंडन हो गया। और समय
इस प्रकार से बदला कि जो लोग यहां पर दुखी थे वो सभी प्रसन्न हो गए। तो ये समय का खेल है। अगर कोई यह सोचे कि हमारे जीवन में अभी दुख है तो हमेशा दुख बना रहेगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। दुख का भी एक समय है, सुख का एक अलग समय है। ये सभी लोग दुखी थे जब तक धनुष नहीं टूटा था, लेकिन तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ दिया तो मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति यहां पर सुखी हो गया। अब प्रमाण भी मिलता है कि प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये, सारे लोग सुखी हो गए। लेकिन समय बदला। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जिस काम से आप प्रसन्न हो उसी काम से आपका पड़ोसी भी प्रसन्न हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के भाव के अनुसार उसके सुख दुख का पता चलता है। धनुष के टूटने पर मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हुआ है, लेकिन धनुष के टूटने पर कुछ यहां पर राजा थे जो दुखी हुए। लेकिन महात्मा जी का भी आगमन हुआ है। धनुष को देख करके जिस समय टूटा हुआ देखा तो इनके हृदय में क्रोध व्याप्त हो गया, परिवर्तन हो गया। देखो, लोगों को सुख मिल रहा है, लेकिन इन्होंने जब धनुष को देखा टूटा हुआ तो इनके हृदय में क्रोध आ गया और ऐसी घोषणा समाज के मध्य में कर डाली कि सुनो राम जी शिवधनु तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु। सहस्त्रा बाहु इनका साधारण बैरी नहीं था। हमने ऐसा सुना है, हमारे गुरुदेव भगवान ने कथा के अंतर्गत सुनाया है कि सहस्त्रा बाहु साधारण बैरी नहीं था। और सहस्त्रा बाहु का परशुराम जी ने वध किया तो धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के कोट के बराबर है इनका शत्रु। मैं विचार ये करने लगा कि सहस्त्रा बाहु ने तो इनके प्रति गलत व्यवहार किया था, अनुचित व्यवहार किया था, लेकिन तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा व्यवहार परशुराम जी के प्रति कर दिया जो उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान बैरी मान लिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि धनुष किसका है? धनुष शंकर जी का है। तो शंकर जी को क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे हमारे साथ कोई गलत करे, हमारे साथ कोई गलत करे तो या तो हम विरोध करेंगे या तो हमारे परिवार का कोई व्यक्ति विरोध करेगा। पड़ोसी तो पहले व्यवहार करेगा नहीं आ करके, वो विरोध तो करेगा नहीं आ करके। तो शंकर जी को विरोध करना चाहिए, लेकिन शंकर जी का कोई विरोध नहीं है धनुष के टूटने पर। माता पार्वती का कोई विरोध नहीं है धनुष के टूटने पर। गजानन और खड़ानन का कोई विरोध नहीं है धनुष के टूटने पर। लेकिन पंडित जी पता नहीं क्यों 3-5 कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। महाराज दंडवत, कल्याण मस्त। कुशलता समझ में नहीं आ रही जीवन में। संत के जीवन में तो हमेशा कुशलता होनी चाहिए, लेकिन आज आपके जीवन में हमें उथल पुथल दिखाई दे रही है। पंडित जी, इतने क्रोध का कारण क्या है? क्या कारण है? धनुष टूट गया है। अगर धनुष टूट गया है तो एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हो आप। बाल्यावस्था में बहु धनुही तोड़ी लड़काई। हमने बहुत तोड़ी, अपने बचपने में बहुत तोड़ी, बाल्यापन में बहुत तोड़ी, तब ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया। आज जैसा क्रोध आप कर रहे हो एक धनुष के टूटने पर, क्या इस धनुष से आपकी ममता है? क्या ममत्व है? अगर ममत्व है तो कई हेतु जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की एक घोषणा हो गई है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। राजा इतने भयभीत हैं कि कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। उत्तर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि राजा गण आपकी करनी को जानते हैं। आपकी करनी के कारण इतने ये भयभीत हैं कि कोई उत्तर नहीं कर रहा है। देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल भुआला। ये हमारी करनी के कारण भयभीत हैं। तो करनी के कारण जब राजागण भयभीत है तो राजा जनक भी राजा है। राजा जनक
ने हमें देखा तो राजा जनक को भी भयभीत होना चाहिए। क्यों नहीं भयभीत हुआ? अगर हमारी करनी के कारण सभी लोग भयभीत हैं तो राजा जनक को भयभीत होना चाहिए। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता से प्रणाम कराया, सीता को भयभीत होना चाहिए। सीता की मां सुनैना को भयभीत होना चाहिए। इस नगर के सभी लोगों को भयभीत होना चाहिए, क्योंकि परशुराम की जो करनी है वो किसी से छुपी नहीं है। तो सबको भी भयभीत होना चाहिए देख करके, लेकिन देख करके मात्र राजागण ही भयभीत हैं। और आइए, तुमने कहा कि आपके क्रोध के कारण कोई उत्तर नहीं कर रहा है। अगर क्रोध के कारण उत्तर नहीं कर रहा है राजकुमार लक्ष्मण, तो फिर तुम उत्तर प्रत्युत्तर क्यों कर रहे हो? तुम्हारा भैया राम ने, जबकि हमारी वार्ता तुम्हारे भैया से नहीं हो रही थी, हमारी वार्ता राजा जनक से हो रही थी, उस समय भी मैं क्रोध में था, तो तुम्हारे भैया को फिर उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारा भैया हटा तो तुम उत्तर प्रत्युत्तर क्यों कर रहे हो? क्या हमारा क्रोध शांत हो गया है? हमारा क्रोध समाप्त हो गया है? नहीं। और आइए, तुमने कहा कि देखिए, आपने जब धनुष को टूटा हुआ धरती पर पड़ा देखा तो उस समय आप में क्रोध आ गया ना। क्रोध हमें उस समय नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध निरंतर रहता है। हमारा जो क्रोध है वो तेज की स्थिति का है, क्रोधस्य तेजा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, जब मेरा यहां आगमन हुआ था उस समय भी मैं क्रोध में था। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते सहजौ चितवत मनो रिसाते। हमारा जब यहां आगमन हुआ है उस समय क्रोध में मैं था, क्रोध में ही मेरा आगमन हुआ है। धनुष को देख करके हमारा क्रोध बढ़ा है। क्रोध आने पर था शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा। लेकिन धनुष को जब हमने टूटा धरती पर पड़ा देखा, बहुरी बिलोक विदेह सन कहु का अतिवीर पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। व्यापो कोप शरीर, पहले नेत्रों में क्रोध था, अब क्रोध की मात्रा बढ़ी तो पूरे शरीर में क्रोध हो गया है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, हमारे जो क्रोध की स्थिति है वो तेज की स्थिति है। और आइए, तुमने कहा कि देखिए, धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है। समान कैसे कह दिया? समान की हमने एक धरती बनाई है, समानता की एक हमारी धरती है, एक मापक है, एक पैमाना है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर का अपराध किया है। तो अपराध के धरातल से, अपराध के पैमाने से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। आपने कहा कि भगवान शंकर का धनुष है, तो भगवान शंकर इसका विरोध करें, मैया पार्वती विरोध करें, गणेश जी विरोध करें, आप 3-5 कहे कर रहे हो। अच्छा, यही कंदुक अगर तुम्हारे पाले में हम डाल दें कि हमने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है, तुम 3-5 क्यों कर रहे हो? धनुष तोड़ने वाला हमसे 3-5 करे, तुमको ये अधिकार किसने दे दिया है? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, ये दायित्व बनता है। गुरु परिवार का ही शिष्य होता है। जो शिष्य होता है वो गुरु परिवार का एक सदस्य होता है। जैसे अगर किसी भी शिष्य के गुरुदेव भगवान के यहां कोई पुत्र नहीं है, तो गुरुदेव भगवान की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? शिष्य होता है, क्योंकि वो पारिवारिक सदस्य होता है। और आइए, इसलिए भगवान शंकर का ये धनुष है और भगवान शंकर से हमें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर गुरुदेव भगवान है। और आइए, राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि आप उसको शत्रुता की दृष्टि से क्यों देख रहे हो, इसका एक दूसरा उत्तर और लीजिएगा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को कैसे देखा है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को कैसे देखा है? शत्रु भाव से कि मित्र भाव से? और व्यवहार क्या किया है? सिंह ही बिलोक तक्यो धनु कैसे
चितो हो गरुड़ लोग ब्यालई। जैसे धनुष तोड़ने वाले धनुष को कैसे देखा है? जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देखता है। तो जब गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है तो उसका व्यवहार क्या होता है? शत्रुता वाला होता है कि मित्रता वाला होता है? शत्रुता वाला व्यवहार करता है गरुड़ सर्प से। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रु भाव से देखा है, जो व्यवहार किया है वो शत्रुता का किया है, इसलिए धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। और आइए, तुमने कहा कि प्रभु दो चाप खंडमई डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। सभी सुखी हैं, सभी सुखी हैं, किस पर? धनुष टूटने पर नहीं। सुखी किस बात पर है? कार्य की अनुकूलता व्यक्ति को सुखी बनाती है और कार्य की प्रतिकूलता व्यक्ति को दुखी बनाती है। 4 अध्याय में पढ़े देता हूं। प्रसन्न होने का जो कारण है वो कार्य की अनुकूलता है। कार्य की अनुकूलता क्या है? जो चाहते थे, यहां के लोग जो चाहते थे वो कार्य हो गया है। अब चाहते क्या थे? 4 अध्याय में पढ़े देता हूं। अमुक रूप और उसी छवि देखे, और ये नर नारिन परिहरी निमेखे, सोचई सकल, 1-2 नहीं, सोचई सकल, लेकिन कहत सकुचाही, विदिशन विनय करे मन माही। अरे यहां तक कि इन लोगों ने तो ब्रह्मा से विनय तक कर डाली है। हर विधि बेग जनक जलताई, मति हमारी अस देव सुहाई। अब इनकी मत क्या है? बोले बिनु विचार पन तज नरनाहु। नरनाहु राजा जनक बिना विचारे प्रण का परित्याग कर दे। तो जब प्रण का परित्याग हो जाएगा तो धनुष टूटेगा कि बचेगा? जब प्रण छोड़ देगा राजा जनक तो धनुष टूटने से बच जाएगा। ये चिंतन है नगर के नर नारियों का। बिनु विचार पन तज नरनाहु, और सी अमुक कर करें विवाहु। विवाह के पक्ष में थे। अब विवाह जिसके साथ चाहते थे उसके साथ हो गया। तो भैया अगर कार्य हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम प्रसन्न होंगे कि